क्लास 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस पार्ट में आपकी इंग्लिश रीडर उसका जो सेकंड पार्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला ही चैप्टर था ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसकी हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड देख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चनों का पर डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थी इस वीडियो में को एक टेस्ट के रूप में लें और बताएं कमेंट में, लास्ट में वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताएं उनके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। ठीक है, और जितने भी गलत क्वेश्चन हैं उन्हें नोट डाउन कर लें, उसके बाद दोबारा देखें और वो फिर से क्लियर कर लें। ठीक, तो समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे टेस्ट पर अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों पर। ठीक, इसमें हम आपको समय देंगे अनुमान लगाने के लिए। तो पहला ही क्वेश्चन जैसे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर पोम्फ्रेस डॉग। मिस्टर पोम्फ्रे के कुत्ते का क्या नाम था। ठीक, हमारे विचार से सभी लोगों ने अपना अनुमान लगा लिया होगा। तो अब हम चलते हैं, इसका सही आंसर है टिर्की। ठीक, आंसर क्या है सही? टिर्की। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, हु वाज मिस्टर पोम्फ्रेस। देखो, हु वाज मिस्टर पोम्फ्रे वरीड अबाउट। देखो, हु मन होती किसके बारे में, वाज पोम्फ्रे मन होती पोम्फ्रे, वरीड अबाउट होती चिंतित थी, मतलब मिस्टर पोम्फ्रे किसके बारे में चिंतित थी। ठीक, इसके चार विकल्प हैं, हर सेल्फ स्वयं के बारे में, हर मेड सर्वेंट अपनी महिला नौकरानी के बारे में, हर डॉग टिर्की के बारे में, हर सन अपने पुत्र के बारे में। तो हमारा विचार है सभी विद्यार्थियों ने इसका अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है हर डॉग टिर्की। ठीक, चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। टिर्की फॉल्स इल बिकॉज। टिर्की मतलब टिर्की, फॉल्स में होती बीमार हो गया, बिकॉज मन होती क्योंकि। ही मेट एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई थी। ऑफ बैड वेदर, मौसम बहुत ख़राब था, इसके लिए बीमार हो गया था। ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट। ही मन और डिड नॉट मन नहीं, गेट मन होती प्राप्त करता था, प्रॉपर फूड मन होती उचित भोजन, टू ईट मन होती खाने के लिए, अर्थात उसे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता था। हिज मिस्ट्रेस ओवर फेड हिम, उसकी जो मालकिन थी उसे अत्यधिक खिला देती थी। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपना अनुमान लगा लिया होगा। अब इसका हम सही उत्तर बताते हैं, हिज मिस्ट्रेस ओवर फेड हिम, अर्थात उसकी जो मालकिन थी वह उसे अत्यधिक खिला देती थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डिड, इसमें ये गलती मिसप्रिंट हुआ है, हाउ डिड टिर्की लुक, ये हिक लिखा है यहाँ टिर्की है। हाउ डिड टिर्की लुक, टिर्की कैसा दिख रहा था। वेरी थिन, बहुत पतला। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक फूले हुए मांस के समान। वेरी स्मार्ट, बहुत सुंदर। ऑलवेज रेडी टू रन, हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहता था। ठीक, हमारा अनुमान है सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना ऑप्शन विकल्प चुन लिया होगा। तो हम इसका सही विकल्प बताते हैं, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक फूले हुए मांस के समान वह लगता था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन टिर्की वाज सीरियल, हु डिड मिस्टर पोम्फ्रे मेक ए फ्रांटिक कॉल। बहन में जब टिर्की वाज सीरियसली इल, जब टिर्की गंभीर रूप से बीमार हो गया, हु माने होती किसको। ठीक है, हु माने किसको, डिड मिस्टर पोम्फ्रे मान होती मिस्टर पोम्फ्रे ने, मेक ए फ्रांटिक कॉल मान होती एक तुरंत ही कॉल की अर्थात फ़ोन किया। टू हर सन, अपने पुत्र को। टू हर हस्बैंड, अपने पति को। टू ए वेट डॉक्टर और मिस्टर हैरियट, एक पशु चिकित्सक मिस्टर हैरियट को। टू हर मेड सर्वेंट, और अपनी एक नौकरानी को। तो हमारा विचार सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना विकल्प लगा लिया होगा। तो हम चलते हैं, इसमें क्या है, टू ए वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट, अर्थात एक वेटनरी सर्जन
या पशु चिकित्सक डॉक्टर हैरियट को उन्होंने फ़ोन लगाया था। ये विकल्प सही है। वेयर डिड हैरियट टेक टर्की, हैरियट टर्की को कहाँ ले गए? टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक पर ले गए। टू मिस्टर पॉम्फ्रे, साथ मिस्टर पॉम्फ्रे के घर ले गए। टू ए पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेटनरी, एक सार्वजनिक पशु चिकित्सालय में ले गए। नाउ हेयर, यहीं कहीं ले गए। तो क्या है, सबने अनुमान लगा लिया होगा अपना, तो हमारा विकल्प सही होगा टू हिज क्लिनिक, अपनी क्लिनिक पर ले गए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। सभी विद्यार्थी लिखते जाएंगे कितने सही हो रहे हैं, उनके कितने गलत हो रहे हैं। वैन मिस्टर हैरियट टुक टर्की टू हिज क्लिनिक, मिस्टर पॉम्फ्रे वाज, वैन में जब मिस्टर हैरियट मतलब मिस्टर हैरियट टुक मान ले जा रहे थे, टर्की मान होती टर्की को, टू हिज क्लिनिक मान होती अपनी क्लिनिक पर। जब मिस्टर हैरियट टर्की को अपनी क्लिनिक पर ले जा रहे थे, मिस्टर पॉम्फ्रे वाज, मिस्टर पॉम्फ्रे क्या थी? हैप्पी मतलब प्रसन्न थी। एक्साइटेड उत्तेजित थी। बेलिंग मन होती बिलाप कर रही थी। थैंकिंग द डॉक्टर, डॉक्टर को धन्यवाद दे रही थी। ठीक, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बेलिंग मतलब वो है बिलाप कर रही थी। भाट डिड द डॉक्टर गिव टर्कीज एट हिज क्लिनिक, भाट माने क्या? डिड डॉक्टर में होती डॉक्टर ने, गिव मान दिया, टर्की मान होती टर्की को, एट हिज क्लिनिक मान होती अपनी क्लिनिक पर। मतलब डॉक्टर ने टर्की को अपनी क्लिनिक पर क्या दिया? मैनी इंजेक्शन, कई इंजेक्शन लगाए। मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ दी। नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया। ओनली मिल्क एंड चॉकलेट, केवल दूध दिया और चॉकलेट दिए। ठीक, तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प होगा सी, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, 2 दिन तक उसने कोई भोजन नहीं दिया था। आगे देखते हैं। द डॉग्स एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन टर्की बिकॉज ही वाज, द डॉग्स मान होती कुत्तों ने, एट द क्लिनिक मान होती क्लिनिक पर, टुक मान लिया, नो मान कोई नहीं, इंटरेस्ट मान होती रुचि, इन टर्की मान होती टर्की में, मतलब क्लिनिक पर कुत्तों ने टर्की में कोई रुचि नहीं ली। बिकॉज मान होती क्योंकि, ही वाज वह था, डल एंड बोरिंग वह नीरस था और उबाऊ था। नॉट ऑफ फेयर रेस, ठीक, वह अच्छी नस्ल का नहीं था। ऑफ स्मॉल साइज, छोटे कद का था। मोर पावर देन देम, वह उनसे अधिक शक्तिशाली था। तो कौन सा सही होगा? सही होगा विकल्प ए, डल एंड बोरिंग। ठीक, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू हु इज आई, देखो आई माने मैं, थिंक माने सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एक क्योर मान होती है एक दवा, फॉर यू मान होती तुम्हारे लिए। मैं सोचता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक दवा जानता हूँ। हु इज आई, ये आई मतलब मैं कौन है? मिस्टर पॉम्फ्रे हैं। मिस्टर पॉम्फ्रे हस्बैंड, मिस्टर पॉम्फ्रे के पति हैं। मिस्टर हैरियट हैं। मिस्टर पॉम्फ्रे सर्वेंट और मिस्टर पॉम्फ्रे का नौकर है। ठीक, तो ये शब्द किसके थे? मिस्टर हैरियट के थे, मतलब डॉक्टर मिस्टर हैरियट के ये शब्द थे। चलते हैं आगे। ठीक, अर्थात 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ठीक, 11 की PDF मैंने सेट कर ली है। चलते हैं, देखते हैं। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, व्हाट इज द क्योर। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, ए क्योर मन होती एक दवा, फॉर यू मन होती तुम्हारे लिए, व्हाट इज द क्योर वह दवा क्या थी। कंट्रोल टर्कीज डाइट, टर्की के भोजन पर या टर्की खुराक पर नियंत्रण करना। गिविंग हिम ए सर्जरी, उसका सर्जरी करना। गिविंग इंजेक्शन लगाना। कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, उसे अपनी देखरेख में रखना। तो पहला क्या है? कंट्रोलिंग टर्कीज डाइट, उसकी खुराक पर नियंत्रण रखना। ये बिल्कुल आंसर सही होगा, क्योंकि मिस्टर हैरियट ने 2 दिन तक उसे कोई खाने के लिए कुछ नहीं दिया, केवल पानी पिलाने के लिए दिया था। व्हाट डिड मिस्टर पॉम्फ्रे थिंक हर डॉग इन सफरिंग फ्रॉम,
देखो भाट माने क्या डिड मिस्टर पॉम्फ्रे माने मिस्टर पॉम्फ्रे ने थिंक मन होती सोचा। मिस्टर पॉम्फ्रे ने क्या सोचा, हर डॉग मन होती अपने कुत्ते के बारे में। इच सफरिंग मन होती कष्ट में है, फ्रॉम फीवर मन होती बुखार से, ठीक है। मेल्टोनिशन मतलब कुपोषण से, स्टोमच पेन पेट में दर्द से, और फुट सॉर्स पैरों की बीमारी से। तो वह मिस्टर पॉम्फ्रे क्या सोच रही थी, उसका जो कुत्ता है वह कुपोषण का शिकार हो गया है। आंसर सही कौन सा होगा, विकल्प बी सही होगा। व्हाट वाज टर्कीज रियल डिसीज, टर्की की वास्तविक बीमारी क्या थी। स्टोमच पेन पेट दर्द, कॉलरा, फीवर कॉलरा मतलब कॉलरा, फीवर मतलब बुखार, वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ कर रहा था, ड्यू टू ओवर फीडिंग मन होती अत्यधिक खाना खाने के कारण। तो कौन सा सही होगा, यही बी विकल्प सही होगा, अत्यधिक खाना खाने के कारण वह उल्टियाँ कर रहा था। चलते हैं आगे। मिस्टर पॉम्फ्रे वाज ए वेरी रोडो लेडी। इस रिक्त स्थान में सभी को भरना है, क्या भरा जाएगा। माइजर कंजूस, पुअर गरीब, क्रूअल निर्दयी, और रिच मतलब धनी। मिस्टर पॉम्फ्रे कैसी महिला थी, एक सभी विद्यार्थी जानते हैं वो कैसी महिला थी, एक धनी महिला थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। एट हिज सर्जरी द डॉक्टर गेव टर्कीश नो फूड फॉर डेज। सर्जरी के दौरान या चिकित्सा के दौरान डॉक्टर ने टर्की को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया। 2, 3, 4, 5, कितने दिन तक नहीं दिया था, 2 दिन तक नहीं दिया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे 15 क्वेश्चनों में उनके कितने सही हैं। जिनके 15 में 15 सही हैं वो वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर अपनी बोर्ड एग्जाम में करेंगे, ठीक। और जिनके कम हैं, जितने गलत हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी मेहनत को बढ़ाएं, ठीक। अब चलते हैं, अब ट्रू फॉल्स पर आते हैं, ठीक। मैंने 2 किताबें ली हैं, 2 किताबों से जितने भी ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट किया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने न पाए, ठीक। तो चलते हैं आगे, ट्रू फॉल्स देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। विच वन होती कौन सा, स्टेटमेंट में होती कथन, ठीक है। फॉलोइंग होती निम्न में से, आर वन है, ट्रू वन होती सत्य, एंड फॉल्स वन होती गलत। मतलब इन कथनों में से कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। डॉक्टर हैरियट वाज नॉट रियली वरीड टू सी द डॉग टर्की। देखो डॉक्टर हैरियट मतलब डॉक्टर हैरियट, बाज में थी, नॉट में नहीं, रियली मन होती वास्तव में, वरीड मन होती चिंतित, ठीक है। टू सी में देख करके, डॉग मन होती कुत्ते को, टर्की मन होती टर्की। मतलब टर्की नामक डॉग को मतलब कुत्ते को देख करके डॉक्टर हैरियट वास्तव में अधिक चिंतित नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अधिक चिंतित होते तो वो ले जा करके दवाई करते। वो जान गए थे ये क्या है, इसे अधिक खिलाया जा रहा है इसलिए ये बीमार। तो ये कथन पहला कैसा हो गया तुम्हारा, बिल्कुल सही। ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा था। हिज आइज वर रेड एंड रिहूमी, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तो ये भी कथन कैसा है, बिल्कुल सत्य है। मिस्टर पॉम्फ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ टर्की हैड बीन गिविंग हिम माल्ट, कोल्ड लिवर, ऑयल, ठीक है, हॉर्किंग्स एवरी नाइट। मतलब मिस्टर पॉम्फ्रे जो उसकी मालकिन थी वह प्रतिदिन उसे माल्ट देती थी, कोल्ड लिवर देती थी, ऑयल देती थी और हॉर्लिक खाने के लिए देती थी प्रत्येक रात्रि को। तो ये भी विकल्प आपका सही है। डॉक्टर हैरियट फाउंड दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ टर्की वाज नॉट हिज ग्रीड फॉर फूड। देखिए ये क्वेश्चन घुमा दिया उसने। मिस डॉक्टर हैरियट मतलब डॉक्टर हैरियट ने फाउंड में पाया दैट की द ओनली माने केवल, फॉल्ट मन होती कमी, और टर्की मन होती टर्की, बाज में थी, नॉट में नहीं, हिज
ग्रीड मतलब उसका लालच फॉर फूड मन होती भोजन के लिए, मतलब भोजन के लिए उसका लालच उसकी प्रमुख गलती नहीं थी। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उसकी प्रमुख गलती क्या थी कि वह कैसा था, भोजन के लिए लालची था। ये क्वेश्चन गलत, ठीक, ये गलत हो गया आपका। डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर पोम्फ्रे टू कट डाउन हिज फूड राइटली एंड गिव हिम एक्सरसाइज डेली। ठीक, ये कथन कैसा है, मतलब डॉक्टर ने एडवाइज मतलब सलाह दी, मिस्टर पोम्फ्रे मन होती पोम्फ्रे को, मतलब मिस्टर पोम्फ्रे को डॉक्टर ने सलाह दी टू कट डाउन हिज फूड राइटली, शीघ्र ही उसके जो भोजन है उसे कम कर दिया जाए, मतलब उसकी खुराक कम कर दी जाए। एंड गिव हिम एक्सरसाइज डेली, और उसे नियमित रूप से अभ्यास कराया जाए, अर्थात व्यायाम कराया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द डॉक्टर रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम मिस्टर पोम्फ्रे, डॉक्टर मतलब डॉक्टर को रिसीव ना होती प्राप्त हुई, कॉल मन होती है कॉल, फ्रॉम मिस्टर पोम्फ्रे मन होती मिस्टर पोम्फ्रे से। कुछ ही दिनों के अंदर मिस्टर पोम्फ्रे से डॉक्टर को एक कॉल प्राप्त हुई। ठीक, टर्की वाज ईटिंग एनीथिंग एंड वाज वोमिटिंग अगेन एंड अगेन। देखो टर्की मन होती, टर्की वाज में था, ईटिंग मन होती खा रहा था, एनीथिंग मन होती कुछ भी। ठीक, टर्की कुछ भी खा रहा था, एंड वाज वोमिटिंग मन उल्टियाँ कर रहा था, अगेन एंड अगेन में होती बार बार। कैसा है, टर्की कुछ भी खा रहा था और बार बार उल्टियाँ कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि टर्की कुछ नहीं खा रहा है, मिस्टर पोम्फ्रे ने फ़ोन करके क्या बताया था कि टर्की कुछ नहीं खा रहा है और लेटा है और उल्टियाँ कर रहा है। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया है। इसमें क्या बताया, टर्की सब कुछ खा रहा था। ही ले डाउन पेंटिंग एंड डिड नॉट गो फॉर ए वॉक। ही मन हुआ है, ले डाउन में होती लेट गया है, पेंटिंग मतलब होती है उस गलीचे पर, एंड डिड नॉट में नहीं, वो माने जा रहा है, फॉर ए वॉक में होती है टहलने के लिए, वह गलीचे पर लेट कैसा है, लेट गया है और टहलने के लिए भी नहीं जा रहा है। तो ये कैसा है, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, 9, 8 हो गए क्लियर हमारे, अब 9 पर चलते हैं। डॉक्टर हैरियट सुगेस्टेड मिस्टर पोम्फ्रे, मतलब डॉक्टर हैरियट ने मिस्टर पोम्फ्रे को सुझाव दिया दैट कि टर्की मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। ठीक, लगभग 14 दिन के लिए टर्की को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ये बात कैसी है, बिल्कुल सत्य है। द पुअर लेडी आलमोस्ट फेंटेड, पुअर लेडी मतलब बेचारी महिला, आलमोस्ट फेंटेड में होती लगभग कैसी हो गई थी, मूर्छित हो गई थी। बट में लेकिन एट द लास्ट वन होती, अंत में टर्की वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, अंत में टर्की को हॉस्पिटल लाया गया। ये भी क्वेश्चन कैसा है, कथन बिल्कुल सत्य है। एट द सर्जरी, सर्जरी के दौरान, द 1000th डॉग सर्ज्ड अराउंड डॉक्टर हैरियट, सर्जरी के दौरान हजारों कुत्ते डॉक्टर हैरियट के चारों तरफ खड़े होते थे। एंड टर्की लुक्ड साइलेंटली ए लेइंग मोशनलेस ऑन द कारपेट, टर्की मन होती, टर्की लुक्ड में देखता था, साइलेंटली होती शांति से, ए लेइंग मन लेट करके, मोशनलेस होती बिल्कुल निर्जीव होकर के, शांति से गतिविहीन होकर, ऑन द कारपेट में होती चटाई पर। तो कितने थे, 1000 कुत्ते थे नहीं, कुत्ते कहते थे लिमिटेड कुत्ते थे। तो ये कथन कैसा हो गया, गलत हो गया। फॉर 2 डेज मन होती 2 दिन के लिए, डॉक्टर हैरियट केप्ट ए आइज ऑन टर्की, डॉक्टर हैरियट ने अपनी एक निगाह टर्की पर रखी। एंड गेव हिम, उसे दिया, नो फूड कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट ने अपनी एक निगाह टर्की पर रखी और उसे खाने के लिए भोजन नहीं दिया और उसे पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। ये कथन सही। नेक्स्ट डे मंगले दिन, द डॉक्टर वाज प्लीज, डॉक्टर बहुत प्रसन्न हुआ टू सी में देख करके, टर्की मन होती, टर्की जोस्टिंग मन होती धक्का मुक्की कर रहा, हिजबे मन होती अपने रास्ते में, टू इज फूड बॉयल मन होती अपने भोजन की कटोरी के लिए। मतलब अगले दिन
डॉक्टर को बहुत क्या हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जब जो तुर्की था वह रास्ते में धक्का मुक्की कर रहा था अपने भोजन के कटोरे के लिए। तो ये कैसा है, बिल्कुल कथन सही है। आगे देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू तुर्की। तुर्की को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। कैसा है, नहीं, तुर्की को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ये कथन गलत। Turkey's progress was rapid and he started running about the dogs, joining in their friendly barking। देखो तुर्की मन होती, तुर्की बाज माने था, तुर्की प्रोग्रेस में होती, तुर्की की जो उन्नति थी, स्वास्थ्य लाभ था, वाज रैपिड लगातारी से बढ़ रहा था, अर्थात तुर्की का जो स्वास्थ्य था वह बहुत तेजी से सुधर रहा था। आगे देखिए, एंड मन और ही मन उसने स्टार्टर में प्रारंभ कर दिया था। रनिंग मन होती दौड़ना, एवा डॉग्स मन होती कुत्तों के साथ साथ, जॉइनिंग मन होती जुड़ गया था, इन देयर फ्रेंडली वार्किंग मतलब उनकी मित्रता मंडली में जुड़ गया था, एंड वार्किंग मन होती भौंकता था। तो ये भी कथन कैसा है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म मिस्टर पॉम्फ्रे दैट तुर्की वाज आउट ऑफ डेंजर एंड वाज रिकवरिंग रैपिडली। देखो, डॉक्टर हैरियट मतलब डॉक्टर हैरियट ने इन्फॉर्म होती सूचना दी, मिस्टर पॉम्फ्रे मान होती मिस्टर पॉम्फ्रे को। डॉक्टर हैरियट ने मिस्टर पॉम्फ्रे को सूचना दी दैट कि तुर्की वाज आउट ऑफ डेंजर, तुर्की खतरे से बाहर है, एंड वाज रिकवरिंग रैपिडली और उसका स्वास्थ्य है वह बहुत तीव्र गति से सही हो रहा है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ठीक, PDF द्वारा लगाते हैं, ठीक। तो चलते हैं, क्वेश्चन कितने हो गए थे हमारे, 16 हो गए, 17 पर देखते हैं। मिस्टर पॉम्फ्रे वाज एक्साइटेड टू हियर द न्यूज एंड स्टार्टेड ब्रिंगिंग फ्रेश एग्स टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ। देखो, मिस्टर पॉम्फ्रे में तो मिस्टर पॉम्फ्रे बाजमा थी, एक्साइटेड में होती उत्तेजित हो गई, टू हियर मन होती सुनकर के, द न्यूज मन होती खबर, एंड स्टार्टेड मन होती प्रारंभ कर दिया, ब्रिंग मन होती लाना या देना, फ्रेश मन होती ताजे, एग्स मन होती अंडे, टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ होती उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए। मतलब जैसे ही मिस्टर पॉम्फ्रे ने यह समाचार सुना कि कुत्ते का स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, कुत्ता धीरे धीरे जल्दी से ठीक हो रहा है, तो उन्होंने अतिरिक्त ताजे अंडे भिजवाने प्रारंभ कर दिए। तो ये भी कथन कैसा है, बिल्कुल सही कथन है। आपने देखा, पाठ पढ़ा था, तो उन अंडों का क्या किया गया था, डॉक्टर और उसके कर्मचारियों ने उन अंडों को खाया था। इवन वाइन एंड ब्रांडी वर नॉट गिवन टू इम्प्रूव तुर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। इवन मन भी, वाइन मन होती शराब, एंड ब्रांडी मन होती जिस शराब के ही नाम है, वर नॉट गिवन मन होती नहीं दी गई, टू इम्प्रूव मन होती सुधार के लिए, तुर्कीज मन होती तुर्की के, कॉन्स्टिट्यूशन में होती है उसके दशा को, मतलब तुर्की की दशा की या तुर्की की स्थिति को सुधारने के लिए ब्रांडी और शराब नहीं दी गई। ये कैसा कथन हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ब्रांडी और शराब दोनों उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए दी गई थी, और डॉक्टरों ने क्या किया था, इन ब्रांडी को खूब पिया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमने आपकी दूसरी जगह से ये कलेक्ट की हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आपका जो ट्रू फॉल्स है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसका। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप हमारे बताए हुए इतना क्लियर कर लेते हैं तो इसमें आपका ट्रू फॉल्स एक भी नहीं बाहर जाएगा। तो बताइए, हु वाज तुर्की, तुर्की कौन था, ए कैट, ए डॉग, ए मंकी, ए रैबिट। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बंदर और एक खरगोश। तो कौन था, ए डॉग, सही है। हाउ डिड ही लुक, वह कैसा दिखता था, तुर्की कैसा दिखता था। वेरी एक्टिव, क्वाइट स्मार्ट, टू मच थिन,
वेरी फैटी लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, मतलब बहुत वेरी एक्टिव में होती बहुत फुर्तीला दिखता था। टू मच थिन, बहुत अत्यधिक पतला दिखता था। क्वाइट स्मार्ट, बहुत अधिक सुंदर दिखता था। वेरी फैटी, बहुत मोटा दिखता था। लाइक माय समान ए ब्लोटेड सॉसेज में होती है फूले हुए मांस की। तो कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा यही विकल्प सही होगा। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव, क्लिनिक पर अर्थात चिकित्सालय में डॉक्टर ने दिया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल दिए और सब्जियां दी। आगे देखिए। इंजेक्शंस, इंजेक्शन उससे दिए। नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए कोई भोजन नहीं दिया। चॉकलेट्स में होती चॉकलेट नहीं। तो कौन सा सही विकल्प होगा? नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए उसे कोई भोजन नहीं दिया गया। ठीक, चलते हैं आगे। व्हाट वाज टर्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम, टर्की की वास्तविक समस्या क्या थी? फीवर मतलब बुखार था। मलेरिया मतलब मलेरिया थी। मेल न्यूट्रिशन में होती है कुपोषण था। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सीड फूड, अत्यधिक भोजन करने के कारण वह उल्टियाँ कर रहा था। तो कौन सा सही है? उल्टियाँ कर रहा था। ठीक, चलते हैं आगे। और देखिए 5वां क्वेश्चन ये है। हु वाज मिस्टर पॉम्फ्री, मिस्टर पॉम्फ्री कौन थी? ए मैड, एक नौकरानी थी। ए केयर टेकर, एक देखभाल करने वाली थी। ए नर्स, एक चिकित्सक थी। ए द मिस्ट्रेस वन होती है मालकिन थी। तो कौन थी मिस्टर पॉम्फ्रे? एक मालकिन थी। ये सही हो गया। मिस्टर पॉम्फ्रे वाज ए पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी एंड जेंटल लेडी। मिस्टर पॉम्फ्रे एक गरीब महिला थी, एक स्वार्थी महिला थी। ए रिच मतलब एक धनी महिला थी। ए जेंटल मतलब एक सज्जन महिला थी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए रिच लेडी, सही विकल्प। द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट टर्की वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, दूसरे कुत्तों ने यह निर्णय लिया कि टर्की एक बहुत रुचिकर प्राणी है। वेरी फनी, बहुत हंसमुख प्राणी है। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, इसमें ये कैसा है? अनइंटरेस्टिंग मतलब कोई रुचि वाला प्राणी नहीं है, मतलब बहुत उबाऊ प्राणी है। ब्रेव एनिमल, बहादुर जानवर है। तो कौन सा सही है? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। द नरेटर वाज एन पेंटर, एक्टर, सिंगर, ए वेटनरी सर्जन। जो लेखक है इस पाठ का वह कौन है? एक पेंटर है, एक एक्टर है, एक सिंगर मतलब गायक है, या एक वेटनरी सर्जन में होती है एक पशु चिकित्सक है। कौन सा है? पशु चिकित्सक। मिस्टर हैरियट क्या थे? वह एक पशु चिकित्सक थे। फॉर हाउ मैनी डेज टर्की वाज नॉट गिवन एनी स्टेबल, कितने दिनों तक टर्की को कुछ भी नहीं दिया गया? तो 1 day, 2 day, 3 day और 4 day, मतलब 4 दिनों तक, 2 दिनों तक, 1 दिन तक, 3 दिन तक। 3 दिनों तक नहीं उसे कुछ दिया था खाना खाने के लिए, तो 2 दिन तक। चौसर मीन्स, चौसर का अर्थ क्या है? गार्डनर, गार्ड, चीफ, ड्राइवर। गार्डनर मतलब माली, गार्ड मतलब रक्षक, चीफ मान होती है मुख्य, और ड्राइवर मतलब ड्राइवर। तो चौसर का अर्थ क्या है? ड्राइवर। सभी विद्यार्थी बताएंगे इन 10 जो विकल्प ये हैं मल्टीपल चॉइस, इसमें उनके कितने सही हैं, ये भी कमेंट्स करके बताएंगे। हर पार्ट के बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में इतने हुए, अब जो सेकंड पार्ट है ट्रू फॉल्स का, इसमें भी आप बताएंगे कि कितने आपके ट्रू हो रहे हैं, कितने फॉल्स हो गए। मिस्टर पॉम्फ्रे वाज ए पुअर लेडी, मिस्टर पॉम्फ्रे एक गरीब महिला थी। कैसा होगा? तो सबको पता चल चुका होगा कैसी थी ये, अमीर लेडी थी, गरीब लेडी नहीं थी, इसलिए ये कैसा हो गया? गलत। जेम्स हैरियट वाज ए वेटनरी सर्जन, जेम्स हैरियट एक पशु चिकित्सक थे, ये बिल्कुल सही है दूसरा। टर्की वाज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, टर्की बीमार हो गया था क्योंकि वह अत्यधिक खाता था। ये कैसी बात है? ये सब लोग जानते हैं, सही बात है। ठीक। टर्की वाज ए वेरी एक्टिव डॉग, टर्की एक बहुत एक्टिव मन होती सक्रिय कुत्ता था। कैसा है?
ये बात गलत है क्योंकि टिर्की सक्रिय कुत्ता नहीं था। वैन डॉक्टर टुक टिर्की टू हॉस्पिटल, जब डॉक्टर टिर्की को हॉस्पिटल ले गए, मिस्टर पॉम्फ्रे फेल्ट हैप्पी, मिस्टर पॉम्फ्रे ने बहुत प्रसन्नता महसूस की। कैसी प्रसन्नता की थी? नहीं, मिस्टर पॉम्फ्रे क्या थी? रो रही थी, इसलिए ये भी गलत। टिर्की स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, टिर्की अपना संपूर्ण समय एक गलीचे पर लेटे हुए व्यतीत कर देता था। ये बात बिल्कुल सही है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, दूसरे कुत्तों ने उसे पाया कि ये बहुत रुचिकर है। ये सही है गलत है? कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दूसरे कुत्ते ने उन्हें सूंघा था और चले गए थे कि ये कैसा है? अनएस्थेटिक पर्सन है। फॉर 2 डेज, 2 दिन तक डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर, 2 दिन तक डॉक्टर ने केवल उसे क्या दिया? पानी दिया। ये बात सही है। चलते आगे। मिस्टर पॉम्फ्रे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन, मतलब उसे देख करके मिस्टर पॉम्फ्रे बहुत प्रसन्न हुई थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, अर्थात वो बहुत प्रसन्न हुई थी। मिस्टर पॉम्फ्रे थॉट दैट टिर्की वाज सफरिंग फ्रॉम मेल्टुरेशन, मतलब डॉक्टर पॉम्फ्रे ने सोचा कि जो टिर्की है वह कुपोषण का शिकार हो गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या मैंने गलत क्रॉस क्यों कर दिया? ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल विकल्प सही है। ठीक, अब इस तरह से हमारे ये जितने भी ट्रू फॉल्स थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये इतने ही थे। मतलब 2-3 किताबों से मैंने ये सब कलेक्ट किए जो परीक्षा में आने लायक हैं। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इन सभी क्वेश्चनों में उनके कितने सही गए हैं और कितने गलत गए हैं। ठीक, और सभी विद्यार्थी जो इस चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे थे, मैंने बीच में नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बोला, समय आपका बर्बाद नहीं किया। अब क्या है, सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और अपने सभी साथियों में कम से कम 10-10 लोगों में से शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, जिससे सभी का भला हो सके। धन्यवाद।